चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल पिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर है। इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो स्केल, उसके बाद हमने मशीन टेप, कैंची, कटर हमें कपड़ा कट करने के लिए चाहिए। उसके बाद हमें ये कटर पेंसिल के नॉक के लिए चाहिए। और पैटर्न लगेगा, धागा लगेगा, डबल करके लेना है। और ये सुई और ये हमें पेंसिल लगेंगे और ये कपड़ा और पैटर्न। तो चलिए सबसे पहले हम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इधर हमें 26 बाय 26 इंच का कपड़ा लेना है। 1.5 इंच का जो लाइन है वो लगा दिया है और उसके बाद हमें हर एक लाइन हमारी 1-1 इंच की लगाते हुए जाना है। ऐसे हमें 23 लाइन लगा देने हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरीके की स्केल नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके ये जो स्केल का वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए, अब हमें दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से देखिए 1.5 इंच के ऊपर हमने निशान लगा दिया है। इसी तरीके से लाइन लगा दी है और उसके आगे आप देख सकते हैं कि मैं 1-1 इंच के ऊपर लाइनिंग लगाते हुए जा रही हूँ। तो देखिए, फिर से 1 इंच के ऊपर लाइन पे ऊपर मैंने रख दिया स्केल को, उसके बाद लाइन लगा दी। तो इसी तरीके से अब हमें कितने तक जाना है, 23 बॉक्स हो जाने तक हमें इस तरह से जाना है। और उसके बाद आखिर में हमें 1.5 इंच के ऊपर छोड़ देना है, उसके आगे हमें छोड़ देना है 1.5 इंच का जो कपड़ा है उसे छोड़ देना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान से इस पैटर्न को लगा दीजिए और जो लाइनिंग है और जो बॉक्स है वो अच्छे से लगा दीजिए, तो आपकी डिज़ाइन बहुत सुंदर हो जाएगी तैयार। तो देखिए, इसी तरीके से जो हमारी पैटर्न के ऊपर वाली जो डिज़ाइन है उसको अब हमें इसके ऊपर लगा देना है, बना देनी है डिज़ाइन को। तो देखिए, अब तो हमारा कपड़ा तैयार हो चुका है। तो अब हमें इस तरीके से डिज़ाइन लगा देनी है। जो पैटर्न है हमारा उसको हमें कपड़े पे उतार लेना है। तो चलिए निशान लगाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल कोने का बॉक्स है उसको लेना है। तो चलिए, इसके अंदर हमें इस तरीके से निशान लगा देने हैं। तो उसके फिर से हमें क्या करना है, एक बॉक्स को खाली छोड़ना है, फिर उसके बाद निशान लगाना है। तो ऐसे ही करते जाना है, चाहे ऊपर चले जाओ या फिर नीचे चले जाओ। जिस साइड में भी आप इस तरीके से निशान लगाते हुए जाएंगे तो भी चलेगा, किधर से भी लगाइए, लेकिन हर वक्त आपको क्या करना होगा, दो जो बॉक्स है, जो दो निशान है, उनके बीच में एक खाली बॉक्स छोड़ देना है। बस ऐसा ही करना है। और इसी तरीके से पूरे के पूरे कपड़े पे हमें बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगा के ले लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सब कुछ पूरा का पूरा पैटर्न जो है कपड़े पे उतार लिया है। तो अब हमारा ये सब कुछ पैटर्न जो है कपड़े पे उतार के हो गया है। अब हमें, तो चलिए अभी हम डिज़ाइन बनाने के लिए शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोने से शुरुआत करनी है। आप कौन सा भी कोना पकड़ के शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से मशीन का धागा डबल करके लेना है और जो कपड़ा है उसी कलर का मशीन का धागा ले लीजिए। तो देखिए, अब हमने इस तरह से कॉन्ट्रास्ट लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने धागा अलग कलर का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमें ये पहला वाला ये जो बॉक्स का पॉइंट है उसे सिलना है। उसके बाद ये दूसरा वाला ये पॉइंट हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो इधर मेरे धागे बीच में अटक रहे हैं जो कोने के हैं वो, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये तीसरा वाला पॉइंट है हमारा, इसको अच्छे से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बिल्कुल पॉइंट को सिलना है हमें। जो हमारा ये स्क्वायर है 1 इंच का, तो देख सकते हैं 1 इंच का स्क्वायर है, उसी के बिल्कुल कोने जो है, बिल्कुल कोने, उनको ही सिलाई लगाते हुए जाना है हमें। और इस तरह से पूरा हमें 4 जो पॉइंट है हमने सिले, फिर से हम पहले वाले पॉइंट पे आ गए और अब हमने ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है बिल्कुल बॉक्स को। और सिर्फ हमने
पॉइंट पकड़ के सिला है, कोने के पॉइंट को पकड़ के सिलना है। तो देखिए पैटर्न में मैंने दिखाया है, तो इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई लगा देने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा अंगूठा है उसे हमें बिल्कुल बीच में रख देना है और उस कपड़े को हमें पीछे वाले साइड पे दबा देना है और जो हमारा धागा है उसे अच्छे से खींचना है। तब हमारे क्या होंगे, ये सभी पॉइंट मिल जाएंगे और हमें इधर अच्छे से टाइटली पैक करना है। 2-3 बार कर दीजिए इसको पैक, तो अच्छा टाइट पैक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये एक फ्लावर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसी तरीके से फिर से देखिए, बहुत आसान तरीका है। तो देखिए फिर से बहुत सिंपल तरीका है। तो ये देखिए दूसरा पॉइंट हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है और अब हमें इसमें ये जो तीसरा वाला पॉइंट है हमारा, इसको सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये चौथा वाला पॉइंट है, इसे सिलाई लगा देनी है। ये फिर से हमें क्या करना है, पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है। तो ये देखिए इधर मैं पंखुड़ियाँ अच्छे से ठीक कर रही हूँ, ऐसा भी आपको भी करना है। तो इस तरीके से आपको ये जो पत्तियां हैं ये फ्लावर की, इनको अच्छे से, ये पंखुड़ियां हैं इनको अच्छे से सेट करना है और इधर फ्लावर तैयार हो जाता है। तो उस फ्लावर को आपको अच्छे से बना के लेना है, हाथ से थोड़ा एडजस्ट करके, और उसके बाद आपको इस तरह से अच्छे से टाइटली पैक करना है। इधर मेरा धागा अटक गया, इस वजह से मैंने इसको काट दिया। तो पैक करना है, बहुत अच्छे से पैक करिए ताकि ये बाद में हमारी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल खुले नहीं, इस वजह से ये अच्छे से टाइट कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से अब हमने ये तीसरा जो फ्लावर है उसे बनाना है। तो देखिए, तो ये 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं इस तरीके से, और अब हमें ये पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है। उसके बाद हमें बीच में दबा के ये सारे कपड़ा जो है बीच का, उसको हमें पीछे ढकेल देना है और जो फ्लावर है उनको अच्छे से तैयार करके लेना है इस फ्लावर को, और अच्छे से टाइट पैक करना है चारों पॉइंट को हमें पकड़ के। और अब हमने 3 फ्लावर बना दिए हैं और अब हम चौथा वाला जो ये फ्लावर है उसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये दूसरा वाला पॉइंट है, ये फिर से तीसरा वाला है और ये वापस चौथा वाला। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें जो फ्लावर है हमारे वो सभी बनाते हुए जाना है। जो सिर्फ हमारे जो हमने निशान लगाए हैं तो उसी निशान के ऊपर हमें ये फूल बनाने हैं। तो इसी तरीके से हमें सब कुछ फ्लावर बना के ले लेने हैं। तो ध्यान से देखिए कि हमने इसी तरीके से फ्लावर बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये इतने तक फ्लावर बना दिए हैं और इसी तरीके से आपको बिल्कुल फ्लावर बना के तैयार करके लेने होंगे। तो इसी तरीके से सभी फ्लावर तैयार हो जाएंगे और ये बहुत प्यारे दिखते हैं फ्लावर। तो देखिए अब हमारी ये जो पीछे वाली मेन डिज़ाइन है ये देखिए इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो ये भी बहुत सुंदर लगती है। देखिए 2 को पकड़ना है, इस तरह से खोल लेना है, जो हमारी पीछे वाली पंखुड़ियाँ हैं वो ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। तो देखिए 2 को पकड़ना है, इनको अच्छे से
और इधर ऊपर खींचना है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से ये ऊपर आ जाएगा। इसके बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है इसको लेना है। तो अब हमें इधर इस तरीके से फ्लावर बना देना है। तो देखिए बहुत सिंपल है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फ्लावर बना के ले लेना है इधर। तो चलिए इस तरीके से अब हम ये 4 ही पॉइंट को पकड़ के हमें सिलाई लगा देनी है। तो आप इसमें मैचिंग कलर का धागा यूज़ कर दीजिए ताकि वो बहुत सुंदर दिखे। तो देखिए इसी तरीके से हमें ये 4 ही पॉइंट को सिलाई करके ले लेना है। तो इसको हमें अच्छे से पैक करना है। तो चलिए इसे पैक करके ले लेते हैं अच्छे से इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप भी बना के ले लीजिए और इसी तरीके से हमें अच्छे से टाइटली पैक करना है इसे भी। और अब हम धागे को कट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक फ्लावर हो चुका है। अब हमें इसी तरीके से सब कुछ फ्लावर बना के ले लेने होंगे। तो इसी तरीके से देखिए इस तरह से खोल लेना है पंखुड़ियों को। ध्यान से देखिए ये इस तरह से है। तो ये देखिए इस तरीके से ये इधर इस तरीके से और ये तो ये सब कुछ खुल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इधर हमें हाथ से इस तरह से सभी को बीच में मोड़ लेना है और इस तरह से सिलाई लगा के इधर फ्लावर तैयार करके ले लेना है और उसको अच्छे से पैक करना है। तो देखिए इस तरह से। और आप इसके अंदर बीच में बीड्स भी लगा सकते हैं और बीड्स लगाने से ये बहुत सुंदर दिख जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप बीड्स कौन सा भी कलर का ले लीजिए आपकी पसंद से। तो देखिए इस तरीके से हमने इधर 2 फ्लावर बना दिए हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से पीछे वाली डिज़ाइन हो जाने के बाद ऊपर की जो फ्लावर है वो बना लेने हैं। तो देखिए अब हमें ये इस तरीके से फ्लावर बनाने हैं। तो इस तरीके से हमारी मेन डिज़ाइन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो बहुत सिंपल तरीका है। ये इधर से एक पॉइंट को सिलाई लगा देनी है और अब हमें इस पंखुड़ियों का एक पॉइंट ले लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें ये 2 पॉइंट को लेना है और इधर हमें क्या करना है, इधर इन दोनों को पैक करना है इस तरह से और धागे को कट करके ले लेना है। तो मैचिंग कलर का धागा यूज़ करेंगे तो ये बहुत सुंदर दिख जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने एक साइड के ऊपर लगा दिया। तो अब हमें इसी तरीके से ये देखिए एक पहला और ये दूसरा वाला पॉइंट इस तरह से सिलाई लगा देना है और इधर हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों को पकड़ के हमें इधर अच्छे से टाइटली नॉट लगा के ले लेना है 2-3 बार। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ इसी तरीके से। ये देखिए इस तरह से हम 2-3 बार इस तरह से नॉट लगा के ले लेते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, ये फ्लावर था हमारा बड़ा वाला, उसके अंदर हमारा ये दूसरा छोटा वाला फ्लावर तैयार हो जाता है। इस वजह से ये हमारे डिज़ाइन फ्लावर के अंदर फ्लावर तैयार हो जाता है। ऐसी डिज़ाइन तैयार हो जाती है हमारी। तो देखिए अच्छे से दोनों जो पंखुड़ियाँ हैं उनको अच्छे से देखिए और ये देखिए अब हमें इधर से सिलाई लगा देनी है इस पंखुड़ियों की और इधर दूसरी वाली पंखुड़ियों से। तो इन दोनों को हमें अच्छे से सिलाई लगा के ले लेना है और अच्छे से इधर नॉट लगा के ले लेनी है। हमारा ये छोटा वाला फ्लावर तैयार हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर दिखता है जब हमारी डिज़ाइन पूरी की पूरी तैयार हो जाती है, तभी ये बहुत बहुत प्यारा लगता है। आप
इसे ज़रूर एक बार ट्राई कर दीजिए। आपको बहुत सिंपल तरीका लगेगा ये सीखने के लिए भी, और आपके घर में ये बहुत अच्छा दिखेगी डिज़ाइन। जब भी आप बना के रखेंगे आपके सोफे पर तो ये बहुत प्यारी लगती है डिज़ाइन। मैंने रखा था इसे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और मैंने इसे यूज़ भी किया है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत सुंदर डिज़ाइन लगती है, प्यारी प्यारी सी। को इसमें थोड़ा झाड़ा वाला कपड़ा यूज़ करना होगा और थोड़ा चमकीला ऊपर से, और अंदर से जो हमारा रफ टाइप का कपड़ा रहता है, सिंपली कपड़ा जो रहता है उसे लेना होगा। देखिए इस तरह से हमारे छोटे छोटे फ्लावर तैयार हो जाते हैं। तो देखा आपने, ये पिंक वाली मैंने जो डिज़ाइन है उसे बनाया है। तो देखिए ये बहुत सुंदर डिज़ाइन लगती है, बहुत प्यारी प्यारी लगती है। तो ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद इस तरह से हमारी डिज़ाइन दिखती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।